क्लास 9। आज हम इस क्लास में जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है उसमें हम एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे और वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 हमारा एक कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। उस रूल का इस्तेमाल हम आगे के एक्सरसाइजेस में करेंगे। तो फिलहाल हमें इस कॉन्ग्रुएंसी रूल का प्रूफ पढ़ना है इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड 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 और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस एस एस। ठीक है, साइड 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 रूल। अब सबसे पहले साइड 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 रूल का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस रूल का स्टेटमेंट देख लेते हैं। In two triangles, if three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का कि इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में दिए जाएंगे और उन दोनों ट्रायंगल्स में जो तीनों साइड्स हैं, फर्स्ट ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं उनका जो लेंथ है वो सेकेंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के अगर बराबर है, इक्वल है, तो फिर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सपोज दो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है ABC, ये पहला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है भाई? दूसरा ट्रायंगल है ये DE और F। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? तो देखो इसके लिए क्या करना है, और इसमें दिया क्या हुआ है कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, यानी कि AB जो है वो DE के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। इसके अलावा जो ये BC है वो हमारा EF के बराबर है, और ये जो AC है वो हमारा DF के बराबर है। ये चीज हमें दी हुई है, तो हमें ये चीज को लिख ले पहले। यहां गिवन में हमने लिख लिया कि AB इज इक्वल टू DE, फिर BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे। ये जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल में जो ये साइड EF है, इसमें E से एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ, कौन सा एंगल में? एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, और वो हम लाइन सेगमेंट इस तरीके से खींचेंगे कि उस लाइन सेगमेंट का जो एंगल है इस EF से
ये जो EF लाइन सेगमेंट है, ये जो साइड है, EF साइड से जो हमारा एंगल होगा उस लाइन सेगमेंट का, वो इस एंगल B के इक्वल होना चाहिए। ये जो एंगल B है, ये जो उतना मेजरमेंट इस एंगल का है उतना ही मेजरमेंट इस एंगल का भी होना चाहिए। हम इसी तरह से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और F से, ये जो F पॉइंट है, यहां से हम भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसका भी रूल यही होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये एंगल जो बना रही है, ये एंगल हमारा एंगल C के बराबर होना चाहिए। यानी कि एंगल E एंगल B के बराबर होना चाहिए और एंगल F एंगल C के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया G, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हम इसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ EG such that FEG एंगल FEG इक्वल होना चाहिए किसके भाई? ABC के, एंगल ABC के, एंड ड्रॉ FG such that एंगल EFG यानी कि ये वाला एंगल ACB के बराबर होना चाहिए। एंगल EFG इक्वल्स टू एंगल ACB होना चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, क्लियर। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे? इतना होने के बाद हम क्या करेंगे भाई कि ट्रायंगल ABC को लेंगे और ट्रायंगल EFG को लेंगे। ये वाला ट्रायंगल और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो इन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF में देखो, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, एंगल ABC जो है वो एंगल GEF के बराबर होगा, ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद ये जो साइड BC है वो हमारा EF के इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन है हमें, BC इज इक्वल टू EF। अब ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल है, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो उससे ये इक्वल है। अब इसके बाद BC और EF हमारा क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तो हमें गिवन है। और इसके अलावा ये जो तीसरा वाला एंगल है, एंगल C, वो इस एंगल F के बराबर है, यानी कि एंगल ACB इक्वल है एंगल GFE के, एंगल GFE के बराबर है। और ये किस वजह से बराबर है भाई? कंस्ट्रक्शन की वजह से बराबर है, ठीक है। देयरफॉर भाई कौन सा रूल लगेगा भाई? देखो, एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिला, फिर एक दूसरा एंगल मिला, तो भाई एंगल साइड एंगल बाय ASA रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF हमारे क्या हो जाएंगे भाई? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, ठीक है। ABC और GEF जो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो इसका मतलब बाय सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब जो ये AB
जी के बराबर होगा, और ये जो AC है वो हमारा इस FG के बराबर होगा, और ये जो एंगल A है वो इस एंगल G के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां पर लिखें कि बाय CPCT AB is equal to EG, AB is equal to EG, AC is equal to FG, AC is equal to FG, and angle A is equal to angle G। क्लियर? ये तीन चीज हमने लिख लिया है ना भाई, समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो क्या करते हैं कि D को हम इस G से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमने ये चीज लिख लिया, अब हम क्या करेंगे कि D को G से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है? अब देखो अब जब हम D को G से ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे ज्वाइन DG। हमने DG को ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद देखो AB जो है वो EG के बराबर आ गया कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। AB इज इक्वल टू EG, एंड AB तो EG के बराबर है, और AC जो है वो FG के बराबर है। AC जो है वो FG के बराबर है, लेकिन हमें जो थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या कहा था कि AB जो है वो DE के बराबर है, और AC जो है वो हमारा DF के बराबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे बट गिवन that AB is equal to DE and AC is equal to DF। ठीक है? तो जैसे ही हमने ये लिखा, अब हम क्या कह सकते हैं, देखो दोनों में AB EG के भी बराबर है और AB DE के भी बराबर है। इसका मतलब EG और DE भी आपस में बराबर होंगे। Therefore EG equals to DE, एंड इन दोनों में से क्या हो जाएगा भाई, AC FG के भी बराबर है और AC DF के भी बराबर है, यानी कि FG इज इक्वल टू DF हो गया, है ना? अब देखो भाई इस फिगर में ये जो DE है, DE वो हमारा EG के बराबर है, DE जो है वो EG के बराबर है। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें DEG वाले ट्रायंगल में DE और EG हमारे इक्वल साइड्स हैं, तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो भी तो बराबर होंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल्स भी हमारे इक्वल हो गए। क्लियर? अब इसके बाद मान लिया इसको x, इसको भी x, ठीक है? अब इसी तरह चूंकि हमारा जो ये DF है, DF मतलब कि ये वाला साइड वो इस FG के बराबर है, DF जो है वो FG के बराबर है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में यानी कि DFG वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। अगर हमने इसको सपोज y मान लिया तो इसको भी हमें y भी मानना पड़ेगा, है ना? अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दें तो हमें पूरा का पूरा एंगल D मिलेगा। अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दें तो हमें तो पूरा का पूरा एंगल D मिल जाएगा, है ना? तो ये देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें x प्लस वाई मिलेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ें तो भी हमें x प्लस वाई ही मिलेगा, यानी कि ये x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हो गए भाई। जितना हमारा एंगल D है उतना ही हमारा एंगल G भी हो गया। ये बात समझ में आ रही है? पहले हम इतना लिख लें कि इन ट्रायंगल DEG, इन ट्रायंगल DEG, DE
इक्वल टू EG, DE इज इक्वल टू EG, therefore ये जो दोनों एंगल्स है यानी कि EDG इक्वल होगा EGD के, EDG वो इक्वल होगा एंगल EGD के, ठीक है। इसी तरह इन ट्रायंगल FDG या फिर GFD जो भी कह लो, इन ट्रायंगल FDG सपोज DF इज इक्वल टू FG, DF इज इक्वल टू FG, therefore जो इनके आमने सामने के एंगल से वो भी इक्वल होंगे यानी कि FDG इक्वल होगा FGD के बराबर, एंगल FDG इक्वल होगा एंगल FGD के, क्लियर। FDG जो एंगल होगा वो FGD के इक्वल होगा। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो देखो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो एंगल EDG प्लस एंगल FDG इक्वल्स टू एंगल EGD प्लस एंगल FGD, एंगल EGD प्लस एंगल FGD। अब इन दोनों एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा EDF, ठीक है, एंगल EDF। और जब हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे EGD और FGD तो हमें मिलेगा EGF, EGF। बात समझ में आई? तो यहां से हमें मिल गया ये जो एंगल D है पूरा का पूरा वो इस एंगल G के बराबर है। अब लेकिन इसके पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि ये जो एंगल EGF है मतलब ये पूरा का पूरा जो एंगल G है वो हमारा इस एंगल A के बराबर है। बट तो इसमें हम लिखेंगे बट एंगल BAC इक्वल है एंगल EGF के। और ये कहां से आएगा भाई, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया है, प्रूफ एबव, इसको हमने रद्द कर दिया है, मिटा दिया है। लेकिन जब आप वीडियो को पहले देखेंगे तो उसमें हमने इसको प्रूफ किया हुआ है कि ये जो एंगल A है वो एंगल G के इक्वल है। कैसे आया था? सिंपल ABC और EGF ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के, ठीक है। तो अब देखो भाई दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसका मतलब दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी हमारा इक्वल होगा, यानी कि देयरफॉर एंगल BAC इक्वल होगा एंगल EDF के। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंगल BAC जो है वो हमारा एंगल EDF के बराबर है। तो BAC का मतलब हमारा ये एंगल हो गया और EDF का मतलब EDF, ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, ठीक है। इसका मतलब एंगल A और एंगल D इक्वल है। बात सुन रहा है? अब बस थोड़ा सा बचा है, प्रूफ हो चुका है लगभग। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या था भाई, हमें ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। तो अब हम लास्ट में इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। तो चलो आगे देखते हैं। यहीं पे लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू DE, ये तो हमें गिवन ही है, AB इज इक्वल टू DE, ये तो हमें गिवन है। फिर ये जो एंगल A है वो इस एंगल D के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल है एंगल EDF के, ठीक है। और ये हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूफ एबव। और इसके अलावा जो ये AC है वो
हमारा डीएफ के बराबर है, जो हमारा AC है वो एक्चुअली डीएफ के बराबर है, और ये भी एक्चुअली हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो भाई ये एक साइड हो गया जो कि इक्वल है, फिर जो ये एक एंगल हो गया जो कि इक्वल है, और ये हमारा एक सेकंड साइड है, दूसरा साइड है जो कि इक्वल है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, प्रूव। तो देखो थ्योरम थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन समझ में आता है। ठीक है ना, अगर हम एक बार दो बार इस प्रूफ को अच्छे से देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तो आपको ये प्रूफ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं एक और थ्योरम, एक और कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में बात करूंगा, जो कि है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इस कॉन्ग्रुएंस रूल के प्रूफ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ऑफ करो भाई।